हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने हमरू पब्लिकेशन हाउस में। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज एक बार फिर से हम लोग आप लोग के सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आज के सेशन का जो डेडिकेशन है वो है रीता कुशवाहा मैम के लिए और उनकी सोलो बुक लफ्ज़ों का कारवां की सक्सेस पार्टी के लिए। तो जल्दी भी आप लोग जुड़ जाइए और आप लोग के साथ आज के सेशन को हम लोग तो जल्दी जल्दी सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच गाइज, इतना साथ देने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो मैम जल्दी जल्दी आप आ जाइए, सभी लोग आ जाइए और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं मैम के साथ। रीता मैम आपका स्वागत है, जल्दी जल्दी आ जाइए। हेलो वर्मा साहब, हेलो विशाखा, हेलो प्रियांशी भट्ट, हेलो दिलीप, हेलो सचदेव, हेलो जया, हेलो कलेक्शन ऑफ पोइट्री, हेलो कुलदीप, आसी, हेलो अनुपमा मैम, सभी का स्वागत है। नमस्कार नमस्कार वर्मा साहब, नमस्कार रीता मैम, आपका भी स्वागत है। अनुपमा दुबे मैम, आपका भी स्वागत है। सभी का स्वागत है, धन्यवाद। मैम के साथ इस सेशन को शुरू करते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। एक बार स्वागत है फिर से मैम आपका, आपके अपने हमरू पब्लिकेशन हाउस में। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपकी फर्स्ट सोलो बुक लफ्जों का कारवां की इतनी बड़ी ह्यूज सक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच सर। ये सारा क्रेडिट आपको और ये हमरू टीम को जाता है। इसमें प्रशिष्टि मैम ने और यानी कि जितनी भी टीम है सबने बहुत वर्क किया है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तब जाके जी मुझे ये कामयाबी मिली है। तो तो मैम सारा शुरू क्रेडिट करते हैं। ये सर। जी मैम, हाँ जी, हाँ सबसे जी, पहले तो ओके सर। हमारे हमरू परिवार वासियों को बताइए कि लफ्जों का कारवां क्या है। शुरू से शुरू करते हैं, बताइए। सर, लफ्जों का कारवां मतलब अच्छा, मैं सोच रही थी कि मेरी बुक का एक अलग डिफरेंट नाम हो कि कारवां मतलब कि जो कभी रुकता नहीं है और एक ग्रुप में चलता है। तो मेरे जो शब्दों का ग्रुप है, जो शब्दों की संग्रह है, ये कारवां बढ़ता ही रहेगा, रुकना नहीं है इसको। और मैं करती रहूंगी। तो बस ये थॉट मेरे दिमाग में था, एक सोच थी कि इस उस पर मतलब मैं अपनी बुक का एक नाम दूं, लफ्जों का कारवां, जो कारवां के जैसा चलता ही रहना चाहिए, कभी नहीं रुकना है। बहुत थैंक यू खूबसूरत। सर। ओके सर। और तो ये तो बहुत यस सर। ग्रेट कॉन्सेप्ट है मैम कि लफ्जों का कारवां, वो सफर का कारवां, शब्दों का कारवां जो कि चलते रहता है अनवरत। एंड बिल्कुल सही भी है ना बिल्कुल कि सर। हम लोग जब तक हैं, जीवंत हैं, जीवित रूप से हैं, तो हमें लोग हमारे चेहरे पे, हमारे सामने जानते हैं। एंड हमें हमारे जाने के बाद जो हमारी धरोहर होती है, हमारी जो बिल्कुल कृतियां सर, होती है, बिल्कुल 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 वो बिल्कुल। अमर तो रहते हैं हमारे जाने के बाद भी, अमूल्य धरोहर बिल्कुल साहित्यिक। बिल्कुल तो ये बिल्कुल लफ्जों का कारवां, जो बिल्कुल सफर है, जो जर्नी है, चलते रहते हैं। प्राउड ऑफ यू मैम। बिल्कुल। हैट्स ऑफ टू यू थैंक इतना यू ग्रेट सर। कॉन्सेप्ट के लिए। थैंक सच में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और ओके। और ये बुक लिखने का सर मेरा एक और भी था कि ये तो होता है ना कि कभी इंसान के अंदर वो फील भी आता है कि जैसे कि हम बहुत से ऐसे मतलब राइटर्स हैं, तो उनको मैं पढ़ती हूँ जो कि शायद अब इस दुनिया में नहीं है, शायद क्या कंफर्म है वो नहीं है, बट तो ऐसा कभी आता है कि कभी लोग हमें भी इसी तरह से याद करेंगे जब मेरे शब्दों को पढ़ेंगे मुझे। तो वो मतलब मुझे पढ़ेंगे, मेरे शब्दों के थ्रू मुझे पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं मुझे याद करेंगे। तो मैं जिंदा जरूर रहूंगी उनके ख्यालों में और अपने लफ्जों में और अपनी बुक में। तो एक ये भी था मेरा इस बुक को लाने जी, का, आपकी बातों जो से एक लाइन हमरू याद के आ गई थ्रू वो। मेरा। जी ओके। मैम, आपकी बातों से एक लाइन याद आ गई। वो हाँ लाइन जी। है ना, बहुत पॉपुलर है कि बहुत पॉपुलर लाइन है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरे यस अल्फाज ही सर। पहचान है, गर याद रहे। तो यस सर। आवाज को यहाँ पे अल्फाज में कन्वर्ट किया, क्योंकि हम लोग लेखक है तो हमारे लिए बिल्कुल अल्फाज मैटर बिल्कुल। करता है। यस सर, यस सर, राइट, यस तो सर, मेरी अल्फाज, आपके अल्फाज यस ही सर, पहचान है। तो बहुत ग्रेट यस सर। कॉन्सेप्ट है मैम, आपको इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। दूसरा क्वेश्चन कि रीता मैम जो है, एज ए राइटर यस जो है, सर। एज ए ऑथर जो है, तो वो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, हमें उसके बारे में पहले बताइए कि आपने राइटिंग का एक्चुअली करियर जर्नी कैसे ये स्टार्ट। जी। यस सर। एक्चुअली क्या, आज के 12 साल पहले मैं शादी करके मुंबई में, लखनऊ से मुंबई शिफ्ट हुई।
तो मैं एक्चुअली इतना मेरे घर पे कोई नहीं था, हस्बैंड अपने जॉब पे चले जाते थे, मैं अकेली रहती थी। तो मैं मेरी फैमिली को बहुत ही फील करती थी, बहुत इतना मतलब एक ऐसा फील होता था कि जैसे कि मतलब तभी शायद मेरे पास ये स्मार्टफोन नहीं था, सिर्फ हम बात कर पाते थे। और तो इतना मैं बहुत फील करती थी। तो वो टाइम पर ऐसे ही मेरे हस्बैंड चले गए अपनी जॉब पे और मैं बैठी थी, तो ऐसे ही मेरे दिमाग में कुछ आया, मैं लिखूं कुछ। तो बस वो लिखा और इतना मतलब फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने पढ़ा उसे, वो रखा था ऐसे लिख के पढ़ा तो उन्होंने शायद कहीं उस चीज को फील किया कि मेरे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो मैं कह नहीं पा रही हूँ। लेकिन एक शब्द ऐसे होते हैं कि इंसान अपनी फीलिंग्स को बाकायदा इतने अच्छे से लिख देता है कि अगर वो बोले तो शायद कोई ना समझ पाए। जो शब्द एकदम दिल में अटैक करते हैं कि इंसान पूरी फीलिंग्स को समझ लेता है, शायद उन्होंने समझा और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और फिर मेरा ब्रेकअप हो गया, उसमें लिखने में मैंने शायद 10-12 ऐसा कुछ लिखा। और फिर कभी होता है ना कुछ लाइफ में ऐसे मोमेंट आ जाते हैं कि इंसान को लगता है नहीं, अपनी भी एक पहचान होनी चाहिए, कुछ हमें अलग करना है। तो मैंने उसको कंटिन्यू किया और 1 साल से मैं ये सिर्फ अपने लिखने के उसमें मतलब लगी हूँ कि मैं लिखती हूँ। जब भी मुझे जरा सा भी मौका मिलता है तो मैं लिखती हूँ। मैं खाना बना रही हूँ, मुझे कोई भी लाइन याद आई तो फटाक से मैं दौड़ के गई और अपना पेपर और पेन पे नोट कर लिया। बाद में फिर उस पर पूरा मैं कैसे लिखना है फिर उस पर मैं करती हूँ कि फिर कितनी भी रात हो जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट काम वो मुझे पूरा करना है। बस यही था मेरा। बहुत खूबसूरत और सफर था। तो जैसे ही आपने अपने सफर की शुरुआत की, तो वो मैं यस सर। वहीं पे रुक गया जब आपने कहा ना कि जब आप शादी के बाद बॉम्बे आई थी, लखनऊ से मुंबई, यस तो सर। वहां यस पे सर। आपने पहली दफा कुछ लिखा था और जो सर ने यस सर। देखा था। यस तो सर। अगर यस आपको वो सर। लाइन याद हो, अगर आप हमारे साथ साझा यस करना सर। चाहे तो मुझे यस सर, बहुत मैं अच्छा लगेगा, हाँ मैं प्लीज। बिल्कुल मैं सुनाऊंगी प्लीज मैम। बिल्कुल। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। टूटे हुए ख्वाबों को अब संजोना नहीं है मुझको, मैं हार गई खुद से अब जीना नहीं है मुझको। टूटे हुए ख्वाबों को अब संजोना नहीं है मुझको, मैं हार गई खुद से अब जीना नहीं है मुझको। कोई भी जहां में अपना न हो सका, कोई भी जहां में अपना न हो सका। तन्हा चले थे हम सफर भी रहा तन्हा, तन्हा चले थे हम चलिए सफर भी रहा तन्हा। तन्हा। लगी ठोकरें हजारों हर दर्द को सहा, लगी ठोकरें हजारों हर दर्द को सहा। गमों के आसमां तले अब सोना नहीं है मुझको, मैं हार गई खुद से अब जीना नहीं है जीना मुझको। नहीं है मुझको। इस दरिया से भी गहरे हैं इस दिल के सभी जख्म, दरिया से भी गहरे हैं इस दिल के सभी जख्म। हर कोई हंस रहा है मेरे हालात जिंदगी पर, हर कोई हंस रहा है मेरे हालात जिंदगी पर। अपने ही आप से अब दूर हो रही हूँ, अपने ही आप से अब दूर हो रही हूँ। कोई ख्वाब पलकों पे अब संजोना नहीं है मुझको, मैं हार गई खुद से अब नहीं, जीना नहीं है जीना मुझको। नहीं है मुझको। क्या बात है। यस सर। तकदीर ने मुझे मेरी कैसा सिला दिया, तकदीर ने मुझे मेरी कैसा सिला दिया। खुशियों की चाह थी गमों से मिला दिया, खुशियों की चाह थी गमों से मिला दिया। अपने नसीब से अब हमको गिला नहीं, अपने नसीब से अब हमको गिला नहीं। तकदीर पे अपनी अब रोना नहीं है मुझको, मैं हार गई खुद से अब जीना नहीं है जीना नहीं मुझको। है मुझको। माय गॉड। बहुत अगर फील किया पहली दफा मैंने। कोई ऐसा लिखता यस है सर। तो आई थिंक वो कहते हैं ना कि माँ सरस्वती जो आशीर्वाद होता है, अभी जो वहां पे बैठ जाती है, कलम पे बैठ जाती है, यस सर। मति पे यस बुद्धि सर। पे बैठ जाती है। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट 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 एग्जाम्पल ऑफ हाउ माँ सरस्वती या ज्ञान की देवी जो होता है आपके अंदर विराजमान हो गई। मतलब यस लिटरली आई थिंक जितने लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं और जो लोग बाद में आएंगे, वो लोग इसको प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सच में ये गलत है या सच है। आई थिंक ये पहली दफा इतनी गहराई। एंड आपका जो, जैसे हम लोग को पता है कि आप तरन्नुम में करती हैं, वो तो अभी आगे बातें बढ़ेगी यस तो सर। उस पर यस आप सर। यस सुनाएंगे। सर। ये यस तरन्नुम सर। वाले लोगों की अलग ही खूबसूरती है कि मतलब आप लोगों को पता होता है कि किस शब्द को प्रयोग, जैसे कि हम लोग क्या है, गजल में शायरी में हम लोग को गाना तो होता नहीं है, कोई नोट या मीटर तो चाहिए होता नहीं है, हम लोग कोई भी भारी भरकम शब्द का प्रयोग करते हैं। बट आप लोग जो प्रयोग करती है ना, ओके। जैसे आपको पता है कि हमको गाना है तो वहां पे वो शब्दों का चुनाव बहुत गजब होता है, जैसे अभी आप सुना रही थी। तो मैम आपको दिल से सलाम है, हम लोग थैंक वासी यू की तरफ से सर। आपको सच थैंक में यू सर। सलाम है। थैंक यू तो सर। बहुत बड़ी बात है सच में मैम, मजा आ गया।
तो आई होप गाइज शुरुआत ही इतनी खतरनाक हुई है, मैम की शुरुआत और आज के सेशन की शुरुआत भी बहुत खतरनाक हुई है। एंड थैंक अंदाजा यू लगा सर। सकते हैं आप लोग। मैम सबसे पहले तो बुक तो दिखाइए, पहले हमारे जो दर्शकों को, परिवार वालों को पहले बुक तो ओके दिखाइए। यस सर। जी। सर शायद ये उल्टा दिखेगी, मुझे कैमरा आप चेंज आपकी करना फोटो होगा। सीधी दिख रही है, कोई दिक्कत, हाँ आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। ओके नहीं पर कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको यहाँ यहाँ पे पे। थर्ड नंबर पे, सबसे ऊपर में थर्ड नंबर पे एक एरो होगा, डबल एरो घुमा होगा, देखिए। पहले माइक का आ रहा है, फिर कैमरा का, वीडियो का, फिर बगल में एक एरो है, उस एरो को क्लिक कीजिए आप। थर्ड नंबर पे जस्ट एरो एक होगा, देखिए, है ना। ओके एक ओके एरो ऐसा बना देखती होगा, हूँ। उस एरो को क्लिक कीजिए, कैमरा चेंज हो जाएगा। ओके देखती हूँ मैं। देखिए जैसे मैंने एक एरो चेंज किया, देखिए मेरा कैमरा चेंज हो गया, है ना। हाँ जी इसी सर, तरह हाँ एरो हाँ को चेंज ओके। करना है। ओके देखती हूँ सर मैं। जी मैम। हुआ सर? नहीं नहीं होता हो तो रहा है? आपको, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ओह आप इसी तरह सॉरी। दिखा दीजिए मैम, कोई बात नहीं, आप सीधा दिखा दीजिए, ओके सर, कोई नहीं बात हो नहीं, रहा है, मुझे नहीं आ रहे हो करने को। कोई बात नहीं, सो क्या आप ऐसे ही दिखा तो दीजिए। जी हाँ। तो सर ये है ये फोटो, आप लफ्जों लोग का सभी देखिए। कारवां, ये जी। फ्रंट है और ये बैक है। सर एंड थैंक यू सबसे हम्बल पहले मैं बता दूं, पब्लिकेशन को। हाँ जी जी सर। सबसे पहले बता दूं हमारे परिवार वालों को कि मैम ने इस बुक के लिए, इस कवर के लिए स्पेशली फोटोशूट कराया है, जिसके लिए आपको दिल से नमन है मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू सर, एंड थैंक यू आप सर। सभी बताइए कमेंट करके, ये फोटो कैसा लग रहा है? क्या ये फोटो मैम के जो चरित्र है, मैम का जो किरदार है एक लेखक का, उसको निखार रहा है कि नहीं निखार रहा है? प्लीज मैम अगर आप फोटो दिखाइए, मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ये फोटो मैम के चरित्र का व्याख्यान करता है? बताइए दोस्तों। एग्जैक्ट बता रहा है कि हाँ एक लेखिका है, एक गृहिणी है, जो घर भी संभाल रही है एंड कलम भी संभाल रही है। जिनको, जो मैम एक नुपुर मैम जैसे हमेशा कहती हैं कि क्या बोलती, कलछुल छोलनी या कुछ वर्ड यूज करी थी, मुझे वो चलाते हुए थॉट्स आते हैं। तो दिस इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट, आई थिंक आप लोग घर भी सर चलाते हैं रियल और में ये रियलिटी है, हम भी जब भी काम करते बर्तन साफ करे तो ही आएगा तो, खाना बनाने तो ही आएगा तो, फिर मैं वो छोड़ के आती हूँ लिखने को। ये तो ये 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 बहुत रियलिटी ग्रेट चीज है है। फीमेल्स की। या यस सर। तो सब लोग बोल रहे और हैं हम लोग यस, वाह, यस सब सर। लोग बोल रहे हैं यस, सुपर। तो मैम कमेंट देखिए, मैम लुक यस। प्रोफेशनली, यस यस यस, दिस इज द ब्यूटी। आप थैंक देखिए। यू। थैंक थैंक यू टू ऑल। या इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सबको, थैंक यू। ओके मैम, तो अब आते हैं कुछ दूसरे सवालों पे। तो सबसे यस सर। पहले मैम कि आप यस सर। अपने टेस्ट के बारे में बताइए, आपको क्या पसंद है? आपको पढ़ने की, अगर ऐसे पाठक में आपसे पूछे तो रीता मैम को क्या पढ़ना पसंद है, किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना पसंद है, उनके बारे में बताइए प्लीज। सर ओके सर, एक्चुअली मुझे ना ये इमोशनल चीजें पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो ओके। इमोशनल, चाहे वो कोट्स हो जाएं, शायरियां हो जाएं, या कोई पोइट्री हो जाए, या सॉन्ग हो, या मतलब बचपन से ही मुझे ये इमोशनल चीजें मतलब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं मैं क्या फील करती हूँ उसको पढ़ के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चीज मतलब पढ़ने को। तो और जो चीजें राइम में लिखी हूँ वो डेफिनेटली मैं पढ़ती हूँ। विदाउट राइम का सेम मुझे है। इतना मजा नहीं आता मजा है। नहीं मैं आता लिख है, राइट यस सर, राइट। मैं लिखती भी राइम में हूँ और पढ़ना भी राइम में ही पसंद करती हूँ। तो आई लव और मतलब आपका सबसे राइम्स। बड़ा यस बेसिक सर। ये भी है ना मैम, रिक्वायरमेंट बोलिए या मजबूरी बोलिए, आप तरुणों में गाती हैं तो आप पढ़ती भी हैं उसी यस टोन में होंगे। और आपको, हमें पता है कि यस तरुणों सर। के लिए तुकबंदी जिसको बोलते हैं, लय चाहिए होता है, तो यस सर, यस राइमिंग। सर, ये बहुत जरूरी होता है, जैसे बिल्कुल कि मैं तेरा सर। दीवाना हूँ और घर चलते हैं, तो चल, कोई राइमिंग नहीं हुआ। नहीं मैं तेरा बनता ही नहीं दीवाना है, हूँ, आशिक नहीं। अनजाना हूँ, पुराना हूँ, बेगाना हूँ, मस्ताना बिल्कुल। हूँ, ये राइमिंग जरूरी है, तभी ये वो गाना बिल्कुल बनेगा। राइम जरूरी होती है, सही बात है। राइट बिल्कुल राइट। ओके। सही तो है। जैसे मैंने पूछा कि आपका मतलब चीजें, मतलब जैसे कि आपको शायरी पसंद ज्यादा है, गजल ज्यादा पसंद यस है, सर। माइक्रो टेप पसंद है, यस सर। उस चीज के बारे में बताइए, यस क्या सर। चीज ज्यादा पसंद है? जी। मुझे ज्यादातर गजलें पसंद है सर। और जी। ये वो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। मेरे बहुत मतलब ये गजल सिंगर हैं, बहुत मतलब फेमस है, नाम इस नुसरत टाइम फतेह पे अली मुझे खान, नहीं नुसरत याद। फतेह अली खान, नुसरत फतेह नहीं अली सर, खान, उनका शायद राहत अभी फतेह अली खान। नहीं, अभी अच्छा अच्छा, उनको समझ डेथ गए, भी हो गया है काफी। समझिए समझिए, राहत अ, इंदौरी साहब, राहत इंदौरी साहब। बहुत मैं पसंद करती हूँ, बहुत बहुत पसंद करती हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लगता है, तो गजलों में पहले से ही मेरी रुचि थी। तो ऐसा अपना है मेरा गजलों वो की लाइन तरफ है ना रुझान। कि मुझे, "ऐ मेरा कत्ल करने वाले, तुम मेरा इल्जाम मेरे सर ही रख दो, आसमां लाए हो रख दो, कि तुम मेरे सही जुबान, सही। तुम्हारे मुंह पे मेरी जुबान थोड़ी है,
आसमान थोड़ी, तो ही हैज अ डिफरेंट वे, और वो बिल्कुल मतलब अलग ही, बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल तो लोग बोल रहे हैं तो बिल्कुल मैम कुछ सुना दीजिए, तो सवालात का सिलसिला चलता रहेगा, लोगों की फरमाइश पूरी कीजिए, कुछ भी सुनाइए जो आपके दिल के बहुत करीब हो, मैम ओके, कुछ तो भी। सर बुक्का में सुनाऊं या अलग से सुनाऊं? आपका जो जो मन है, ये आप आज के स्टार हो, आपको जो मन है, एक शायरी हो जाए मैम, ओके। तो गजल सुना अच्छा दीजिए मैम, लोगों शायद। के फरमाइश देखिए, आप फरमाइश देखिए कमेंट में, आपके लिखना अच्छा बहुत अच्छा कुछ दर्शाता है, कमेंट देखिए बस। अच्छा। जी जी। ओके ओके ठीक है, मैं एक चीज आपको सुना देती हूँ, शायरी नहीं, मैं तरन्नुम में एक चीज सुनाती हूँ आपको। एक सॉन्ग हाँ, कह ले या कुछ भी कह ले, बट मैंने लिख दिया और आई डोंट नो कि मैंने क्या लिखा है उसको। हम लोग सुना तो जाएंगे, सुनाती प्लीज हूँ। सुनाइए ओके सर। प्लीज। तुझे महसूस करती हूँ तो आंखें डूब जाती हैं, तुझे महसूस करती हूँ तो आंखें डूब जाती हैं। समंदर है ये यादों का कि सांसें सूख जाती हैं, तुझे महसूस करती हूँ। मिलो गर तुम सनम हमसे, मोहब्बत हम दिखाएंगे, ये चाहत है कितनी गहरी, तुझे वाह, ये भी बताएंगे। जरूरत है तो सांसों की, दिल के आंखों में तेरे ही बस ख्वाब रहते हैं, कि कि कसमों पर वफा की हम भरोसा कर नहीं सकते, ये कसमें ही तो हैं जाना जो अक्सर टूट टूट जाती जाती। हैं, तुझे महसूस करती हूँ तो आंखें डूब जाती हैं। चलो तुम साथ मेरे तो सफर जन्नत सा लगता है, अंधेरी राह में जैसे कोई जुगनू सा जलता है रोशन हर खुशी तुझसे, मेरी ये जानती हूँ मैं, जो होगा रब तो होगा रब, तुझे ही रब मानती हूँ मैं। यकीन कैसे करूँ मैं तो अब तो तकदीर पर अपनी, ये भी है महबूब सी अपने, जो अक्सर रूठ जाती है, तुझे महसूस करती हूँ। मोहब्बत है नहीं सस्ती, महंगे जज्बात होते हैं, मैं मुकम्मल सी हो जाती हूँ आप जब साथ होते हैं, कि हथेली की लकीरों में तुझे ही अब खोजती हूँ मैं, कि हर लम्हे में तुझको ही अब तो सोचती हूँ मैं। भरू कैसे कमी तेरी, समझ मुझको नहीं आता, तेरे हर जिक्र पे अश्कों की धारा छूट जाती है, तुझे महसूस करती हूँ तो आंखें डूब जाती हैं। थैंक यू सर। माय गॉड। पहले अपने आप कमेंट देखिए, थैंक आपसे यू। पहले रिक्वेस्ट है, आप पहले 10 सेकंड लीजिए, आप पहले कमेंट देखिए नीचे स्लाइड यस सर, करके, देख रही हूँ, लोगों का पहले मैं प्लीज पढ़ते कमेंट देखिए, फिर पढ़ते। मैं कुछ बोलूंगा। जी जी प्लीज। थैंक यू क्योंकि सर, थैंक यू टू ऑल इतना मुझे लाइक करने को।
सच में मैम, आप पहले थैंक कमेंट यू। देखिए, मैं फिर कुछ बताऊंगा आपको। प्लीज पहले आप कमेंट देखिए, बिल्कुल लोगों सर। ने जो कमेंट लिखा है भर भर के, वाओ वाओ वाओ। थैंक यू। उसके बाद फिर मैं कुछ थैंक यू कहूंगा कि सर। अलग ही दुनिया, यस मतलब सर। एक होता है कि इतना ज्यादा अच्छा लगा कि वो ना ओवरवेल्म हो जाता है सच में। मुझे, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मुझे लगा कि जैसे मैं 90s की जो कोई 90s की भी पहले की जो, मतलब जो कि वन ऑफ द बेस्ट वो है सारे राइटर, मतलब एक ऑनेस्टली, मतलब आपका अपना एक टोन है, रिदम है, आपको पता है, मतलब होता यस है कि सर। यस सर। मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि बहुत सारे लोग हैं कि आवाज अच्छा खराब होना अलग बात है, बट वो जो ट्यूनिंग होती है ना मैम, ट्यूनिंग बहुत जरूरी है कि आप जैसे यस सर। जैसे जब आपने पहले ने बोला तो मुझे ये दिमाग में आया था, हमारा दिल कि अपना दिल है बे आवारा, न जाने किस पे आएगा। तो आई जस्ट रिकॉल दैट लाइन, उसके बाद फिर वो नहीं आया, झूठ नहीं बोल, बस था ओके। कि है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। सो इट वाज ओह सर। लिटरली इंस्पायरिंग, ओके। मतलब बहुत बड़ी बात है मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू उसके सर। बाद थैंक यू, आपको मतलब भी थैंक यू। नहीं मैम, यू आर रियली रियली टैलेंटेड, एंड मैं आपसे आज ऑन ईयर प्रॉमिस कर रहा हूँ कि यस सर। वैसे कि अभी आपको पता हो उस दिन नुपुर मैम आई थी, आज भी हमारी बात हुई थी, उनका जो अक्स बुक नॉवेल आई है ऑलरेडी बहुत हिट हो चुकी है, 200-300 यस प्लस सर। उसके हार्ट रिकॉर्ड हो चुका है ऑलरेडी, और उस पर वेब सीरीज बहुत जल्द बनने वाला है। एंड मैं चाहूंगा कि जब यस भी, सर। क्योंकि मैम की कहानी अब मतलब थोड़ी सी 90s की आसपास की डेफिनेटली होगी, तो यस मैं सर। चाहूंगा कि उसमें अगर जब भी वेब सीरीज में हम लोग कोई बैकग्राउंड म्यूजिक रहे या सिंगिंग नहीं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं मैम से बात करता हूँ, प्लीज एक सॉन्ग तो आपको गाना पड़ेगा हमारी वेब सीरीज के लिए, प्लीज मैम। बिल्कुल सर, आप कभी भी बोले, मैं करने को रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जी हमें हमारे लिए इतना किया है, एक फैमिली में मानती हूँ, तो फैमिली के हर मेंबर को फैमिली का सहयोग करना तो बनता ही है। जी तो मैम, फिर हम करेंगे बिल्कुल, बहुत, तो आप डेफिनेटली। प्लीज, क्योंकि आपका टोन और जो उनका बैकग्राउंड स्टोरी की चीजें मतलब फ्लैशबैक में है, अभी की चीजें हैं और ओके सर। 25 साल 20 साल पहले की चीजें हैं, तो ओके उसमें सर। जो फ्लैशबैक है, तो प्लीज मैं आपसे बात, मैंने देख रही हूँ मैं भी, तो बहुत खूबसूरत है। एंड सच में मुझे नहीं लग रहा था कि मैं किसी जानने वाले से बात कर रहा हूँ, लग रहा था लिटरली स्वेयर, आई थिंक इस बात से हर कोई एग्री करेगा, मैं किसी सेलिब्रिटी से, जिसको बोले ना प्लेबैक सिंगर जिसको बोलते हैं, पार्सल गायक, लग रहा था मैं किसी प्लेबैक सिंगर से बात कर रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ। ओ एंड सर, इसमें वो लोग मेरा जो थोड़ा वोकल गला भी ट्यूब वगैरह खराब है, बहुत चीजें बट लगाते हैं, आपने यस सर। बिना किसी वोकल ट्यूब के, बिना किसी ऑटो ट्यून में, नथिंग, दिस इज सो रॉ मैम। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। आपने थैंक मतलब यू। इस एज तक में अपने आवाज में फ्रेशनेस है मैम, जैसे लगता नहीं कि यू आर 20 प्लस, यू आर 30 प्लस, नो, जैसे लाइक कि 15 साल की किसी बच्चे से होता फ्रेश आवाज है एकदम की। मतलब ये मैम थैंक यू बहुत बड़ा सर। प्रॉब्लम है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि लोग गाना गाते हैं तो कि यार है यार इसका आवाज, बहुत लोग चीख देते हैं तो आवाज फट जाता है, या फिर आपका जो प्रॉपर आता नहीं, बट लिटरली मैम मजा आ गया। आप थैंक यू कमेंट सर। देखिए, अभी तक कमेंट थैंक यू रुका नहीं सर। है, दे आर जस्ट सर कमेंटिंग देख बैठी रही मैम, वाओ मैं। डीप डीप, अभी तक कमेंट आ रहा है मैम, कुछ मैं थैंक पूछूं यू तो मेरा सर। ध्यान से कमेंट पे है, एंड दे आर सर जस्ट लविंग आपने, इट। सर सर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, और आपको उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, कि ये सर जी आपकी वजह से आपने लाइव रखा, मैं आई, लोगों तक मैं पहुंची, वरना मैं कैसे पहुंचती थी। तो इसमें कहीं ना कहीं इसमें आपको भी मतलब इसका सबसे बड़ा क्रेडिट आपको ही जाता है। एक प्लेटफॉर्म दिया आपने, उसके थ्रू हम फिर दुनिया तक या पब्लिक तक या लोगों तक पहुंचे हैं। तो सर आपको नमस्कार इसके लिए। अरे थैंक यू बहुत मैम, अभी तो बहुत। हमें साथ में आगे जाना है, जैसे मैंने कहा। तो ये जो सॉन्ग बिल्कुल है मैम, आई बिल्कुल। थिंक ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, हम लोग इस पे वर्क करते यस हैं, एंड इसको हमारे हम लोग प्रोफेशनल हाउस के यूट्यूब चैनल पे इसको अपलोड करते हैं। And जैसे आपने कहा भी था मुझे ऑलरेडी ऑलरेडी, तो इसको करते मैम ये बहुत खूबसूरत है एंड मजा आएगा, ठीक है। एंड इसको पॉपुलर करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम लोग की है, क्योंकि फैमिली हम लोग, ठीक है। तो इसको करते हैं, बहुत थैंक खूबसूरत सॉन्ग है मैम, थैंक यू वेरी मच इतना खूबसूरत यू। सॉन्ग हम लोग को सर देने मैं के लिए। लिखती हूँ तो मुझे भी नहीं लगता है कि अच्छा है कैसा है, बस मेरे जो जहन में आता है मैं लिख देती हूँ। तो अभी मैं नुपुर मैम का जिक्र कर रहा था, जो कि मतलब हमारे यस सर। सोलो बुक आ यस चुकी सर। है दो दो, यस। तो उनसे मैं हमेशा यस जब सर। भी इंटरव्यू लेता हूँ पूछता हूँ कि मैम आपके लिए एक ऑथर को आप क्या टिप्स देना चाहते हैं जो नए बच्चे हैं सीखने, उन्होंने सीधा किया कि जिसके दिमाग में भी दिल हो, एक अच्छा राइटर वही होता है, बहुत छोटी सी बात है, मेरी बिल्कुल। फेवरेट लाइन ये है उनकी, जिसके ये दिमाग में भी बिल्कुल दिल हो, सही। मतलब आप जब लिख रहे हो तो वहां पे ना नाप तोल मत करो कि मतलब ये सब अच्छा लगे या नहीं, कि पहले जो आप लिखना स्टार्ट बिल्कुल करते हो आप खुद के लिए लिखते हो, वहां पे बिल्कुल। लाइक बिल्कुल डिसलाइक फॉलो अनफॉलो सब्सक्राइब कुछ नहीं रहता है, वहां पे आपको बिल्कुल। बस
वो आपको भी, हर किसी को, जितने लोग हैं मुझे पता है सब एग्री रिलेट करेंगे कि उस टाइम में हम लोग जब तक उस भाव को लिखते नहीं, लिखते कि अंदर में कुछ है, मतलब एक घुटन सी होती है, उसको लिख देते, चाहे प्यार बिल्कुल हो, मोहब्बत हो, दर्द हो, बिल्कुल मोटिवेशन हो, बिल्कुल कुछ भी, सर, बिल्कुल। एक सुकून सा मिलता है। तो वही दिमाग में दिल होना चाहिए कि आपको लिखना है। तो जैसे आपने कहा कि मैं जब लिखती हूँ तो सोचती नहीं हूँ। एंड मैम, यही आपकी खूबसूरती, यही आपका स्ट्रेंथ है कि आप बनावटी वर्ड नहीं आते, जो नेचुरल है। अगर यहाँ पे अच्छा। आवारा है तो आवारा ही देंगे, छिछोरा नहीं देंगे। यहाँ पे चिच्चोर देंगे, बिल्कुल दिल बिल्कुल बेचारा, मतलब भाई वो अपना है, वो आपका वर्ड है। ठीक है। तो बिल्कुल। बातों का सिलसिला चलते रहेगा। तो अगला मैं जानना चाहूंगा कि मैम कि जैसे कि होता है ना कि हर इंसान को लिखने का बहुत सारा रीजन होता है। ठीक है। जैसे आपने कहा कि यस सर। अकेलेपन, जब आप घर में एज ए हाउस वाइफ है तो आपने स्टार्ट किया। बट जब यस अब सर। आप एज ए प्रोफेशनल राइटर बोलिए या फिर एज ए परमानेंट राइटर आप हो चुके हैं, आप इस फील्ड में आ हम्म। चुके हैं, तो यस सर। लाइफ में या आपके दिमाग में, दिल में, आसपास, फैमिली में, पड़ोस में ऐसा क्या चीजें होती है जो रीता मैम खुद को लिखने से रोक नहीं पाती, मतलब उनका कलम तो अब चलेगा ही चलेगा। वो बताइए कुछ कंडीशन सर के बारे में। ये एक्चुअली ना, जब भी मैं मतलब एक मेरा ये रहता है कि कहीं पर मैं कुछ गलत होता देखती हूँ, या फिर मतलब हम्म। सबसे ज्यादा अगर मुझे कोई चीज ये खराब लगती है, बेकार लगती है, उस मुद्दे पर मुझे अगर बोलने का मन करता है, तो है कि मतलब ये जातिवाद है। मुझे बिल्कुल ये चीज कभी पसंद नहीं आई। तो उस पर जब भी इस चीज का मतलब ऐसा मैं कुछ भी कभी देखती हूँ तो फिर मुझसे नहीं होता है कि लगता है मैं लिखूं या बोलूं उस पर, या फिर मैं या तो बोल के भड़ास निकालती हूँ या फिर लिख के निकालती हूँ, बट वो अपने आप को शांत करने के लिए वो कुछ करती ही हूँ मैं। तो ये एक राइट। चीज है मुझे बहुत। और किसी को भी मतलब कोई किसी को अगर कहते किसी के अंदर कोई कमी हो, अगर कोई उसका जिक्र उसके सामने मतलब करता है, तो कहते मेरा एक ही रहता है कि किसी की कमी के साथ में उसको मत जोड़िए। वो चीज अच्छी नहीं है कि अभी है किसी में कोई प्रॉब्लम, तो जैसे किसी अंधे को कोई अंधा कह दे तो ये चीज मेरे बर्दाश्त के बाहर हो जाती है कि है उसको प्रॉब्लम तो नहीं, तो ऐसा मतलब कभी इस समाज में मतलब जो इस तरह का कुछ भी होता है वो नहीं अच्छा लगता है मुझे। एक मेरा मन है जो क्लियर है बिल्कुल, कि तो बस वही रहता है कि अपना इंसानियत होनी चाहिए इंसान में। बट वही रहता है कि इंसानियत पर लिखना है या ऐसा कुछ भी कभी देखा तो बस लिखना है मुझे ऐसा। तो तो ऐसा तो मैंने एक कहते हैं ना, ऐब खुदा में नहीं निकालते हैं, बट मैंने तो निकाल दिया। क्या बात है। तो मैंने उसमें बहुत भी खूब। लिख दिया। वही तो मैंने अभी उसमें भी लिख दिया, बट शायद वो अभी इधर मेरे पास है कि नहीं है, आई डोंट नो, शायद वो डायरी में इधर लेके बैठी नहीं हूँ। तो ऐसा कि मुझे लगा कि नहीं कहीं तो ऐब तो उस खुदा में भी बहुत है, वो भी तो भेदभाव करता है। किसी को आसमान की बुलंदी देता है तो किसी को 2 गज जमीन को तरसा देता है। किसी को बेशुमार दौलत देता है तो किसी को कौड़ियों का मोहताज बना देता है। किसी को महलों का सुख देता है तो किसी को फुटपाथ पे सुला देता है। कौन कहता है उस खुदा में ऐब नहीं? मैं कहती हूँ ऐब है उस खुदा में, बेशुमार है। तो ये क्या मैंने ऐसा बात है। मतलब लिख दिया था, तो मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने देखा ऐसा फुटपाथ पे लोगों को इस तरह का। तो ऐसा एक बार मैं आ रही थी तो मैंने कभी मतलब तो मैंने फुटपाथ पे लोगों को देखा। तो और एक मैंने कहीं पे सुना था कि कोई तो एक्सीडेंट हो गया था, फुटपाथ पे सोए लोगों पर वो गाड़ी चढ़ गई और मतलब कितने तो मर गए। तो बस ये जहन में मेरे आया तो मैंने लिख दिया उसको कि ये सब खुदा का ही है। तो उनको घर नहीं है तो फुटपाथ है, तो फुटपाथ ना होता तो शायद मरते नहीं हो ऐसे। तो बहुत खूब। जो मेरे जहन में आता है सर मैं लिख देती हूँ बस। हाँ, तो मतलब प्राथमिकता है कि हम लोग को आपको सुकून चाहिए, सिंपल सी बात है। अब नहीं उससे बिल्कुल किसी का अगर बिल्कुल हानि हो तो वो अलग बात है। वही जैसे मैंने भी कहा ना कि जब तक बिल्कुल निकालेंगे नहीं तो मतलब कैसे आएगी चीजें, सही। बिल्कुल वो तो अब रहता ही है अपने अंदर सच। यस सर। ओके सर राइट। बोलिए। तो दूसरा क्वेश्चन है कि मेरा, जैसे कि अब एक सोलो बुक आ चुकी है, और मतलब यस सर। अभी जैसे आपने स्टार्ट किया है, तो राइटिंग हम्म। फील्ड में फ्यूचर क्या है? फ्यूचर का क्या प्लान है मैम का, ये जर्नी? सर मेरा फ्यूचर का प्लान एक्चुअल में सर क्या है कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये नवरात्रि में मेरा एक गाना भी रिलीज हुआ। वो क्योंकि मेरा एक था कि मैं जब भी ये मतलब सॉन्ग का अपने करूंगी तो एक भक्ति सॉन्ग से ही स्टार्ट करूंगी, तो मैंने किया उसको। और अभी तो बहुत लोगों से मिलना है मुझे और अपने इस प्रोफेशन को पिक्चर लाइन तक लेके जाना है, ये मेरा है क्या बात सपना। है।
और और सर ऑल द मैंने, बेस्ट। हाँ, और सर कई जिंगल्स भी, मैंने रेडियो जिंगल्स भी लिखे हैं। तो उधर भी मतलब लिखने का मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, बट मुझे अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो जैसा रिक्वायरमेंट होती है मैं लिख देती हूँ। तो एक मुझे ऐसे ही नेट पे कुछ तो देख रही थी, मिल गया। तो उनको मैंने ऐसा बात किया, तो उन्होंने बोला कुछ आपको मैं एक टॉपिक देता हूँ, क्या आप लिख पाओगे इस पे? तो मैंने कहा आप देखे तो देखिए, कोशिश मेरी पूरी रहेगी और नतीजा आपको हम्म। बताना है। तो फिर उन्होंने एक मतलब दिया कि इस पे आपको लिखना है, एक आई ड्रॉप्स था, तो उस पे मुझे रेडियो जिंगल्स लिखना था, और मुझे कितना, ये 30 सेकेंड में उसको कंप्लीट करना था पूरी बात को। तो उसको करने को मुझे करीबन 2 घंटे लग गए, कि 30 सेकेंड से कभी ज्यादा ही हो रहा था वो। तो उसको 30 सेकेंड पे लाने के लिए जो, तो लेकिन वो जो भी बना ना, तो बहुत मतलब उन्होंने बहुत मेरी तारीफ करी, कि बोले आपने जितना इसको अच्छे से किया है, कि वो, लेकिन रेडियो जिंगल्स वो हमारा इधर जालंधर में बज रहा था, रेडियो मिर्ची पर, और एक कोई तो और चैनल था, मुझे याद भी नहीं। तो ऐसा सर, मेरी लिखने की कोई सीमा नहीं है, मुझे कोई भी आप दे दीजिए, मैं किसी पर भी लिखने की कोशिश मेरी पूरी रहती है। तो अपना तो कुछ ये नहीं है कि मैं बस यही करती हूँ, बस पोएट्री ही करती हूँ। तो अपना तो लिखने का दायरा ही नहीं है कोई, कितना भी है, तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, ऐसा है एक मेरा। लेखक वही है मैम जो किसी दायरे में सिमट के बंद के न रह जाए, लेखक ही होता है। क्योंकि लेखक मैम क्या होता है ना कि ठीक है, हम लोग अपनी भावनाओं को लिखते हैं, अपने एहसास लिखते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। यस सर। लेकिन एक बात को ये सर्वमत सहमति वाली चीज है कि हम लोग, लेखक का जो हथियार होता है वो यस सर। कल्पना होता है। इस बात से एग्री करना पड़ेगा। तो नहीं, कल्पना का कोई बिल्कुल दायरा बिल्कुल। नहीं है, तो लेखक का नहीं, दायरा बिल्कुल कैसे हो सर। सकता है? तो जो बिल्कुल आपने कही बिल्कुल बात बिल्कुल। बहुत अच्छी बात लगी जान के, सच में, कि जिंगल्स भी आपने लिख दिया। तो यू आर अ मल्टी थैंक यू टैलेंटेड सर। मल्टी वर्सेटाइल पर्सन, मतलब सर्वगुण संपन्न, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, तो आप सर्वगुण संपन्न हैं। एंड सौभाग्य है कि आपके थैंक यू जैसे सर। बाकमाल लोग हमारे साथ हैं। ठीक है। तो मैम ये चीजें हो गई। अब है कि जैसे कि हो रहा है कि राइटिंग आपने कर लिया, तो आपके हिसाब से ये सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी को इसका जवाब हम्म। देने का, देखने का अलग हो। तो आपके हिसाब से, मैं जानता हूँ ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन हर कोई ना मुझे नया जवाब देता है, मुझे अच्छा लगता है कि हमारे परिवार वाले जाने। यस सर। तो आपके अनुसार मैम, एक लेखक के रूप में आपकी क्या यस सर। जिम्मेदारी है समाज के प्रति, आपके आसपास के प्रति क्या जिम्मेदारी है? प्लीज इसके बारे में बताइए। सर हमारी तो एक राइटर्स का यही होता है कि हम जो समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, उन्हें किसी भी हद तक, मतलब एक अपनी लेखनी के द्वारा या कैसे भी कह लें, उसको हम कम कर सके, और अपने एक एक योगदान दे सकते हैं अपना। और हमारी लेखनी से मतलब कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को हर्ट हो, ये नहीं होना चाहिए। तो अपना तो एक ही रहता है कि हमको बस एक समाज में फैली किसी भी मतलब बुराई को अपनी लेखनी के द्वारा अगर हम उसे सुधार सकते, किसी में एक अच्छा विचार डाल सकते हैं, तो हमारी जो कलम है और हमारा जो पेपर है वो सार्थक हो जाएगा। और अपना तो यही एक उद्देश्य रहता है। तो बस अपना वही है सर, कि हर हर एक लेखक का वही एक रहता है कि अगर हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, और हम नहीं हर एक प्लेटफॉर्म पे जाके हर जगह हम अपना योगदान नहीं दे सकते, लेकिन एक कलमकारी के थ्रू अगर हमसे कुछ बेहतर होता है, कुछ हम इस समाज को बदल सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हमारी कलम का एक बहुत बड़ा सम्मान होगा। जी, बहुत सही। तो मैम आखिरी सवाल जाने से पहले, कि यस सर। अपने यस सर। वर्तमान युवाओं को या आसपास के जो कि बडिंग राइटर्स हैं, मतलब जो नवोदित कलाकार हैं, यस। रचनाकार हैं, जो रचनाकारी में लेखन में यस आना सर। चाहते हैं, उनके लिए एक यस मेंटोर सर। रूप में, एक अनुभवी लेखक के रूप में आपका क्या सलाह रहेगा, क्या टिप्स रहेगी आपको उनके? सर मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि जो भी लिखना चाहता है, या जिस, कभी कोई भी ऐसा नहीं, परफेक्ट नहीं होता है, कि धीरे धीरे इंसान फील्ड में आता है तो पहले नहीं हम्म। बनता है उससे, या बहुत कम बनता है, लेकिन जैसे जैसे वो करता जाता है वो धीरे धीरे पॉलिश होता जाता है। तो इसलिए इस
चीज में कभी ये नहीं सोचना चाहिए वो मुझसे बेहतर लिखता है, मैं बेहतर नहीं लिख पाता हूँ। तो कभी मतलब अपने हौसलों को टूटने नहीं देना चाहिए, किसी का मतलब किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि बस हम जो लिखते हैं हम बेस्ट हैं, हम उससे खुश हैं, अपना लिख के मैं खुश हूँ, तो बस इससे बेहतर और क्या हो सकता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो मैम थैंक यू आप सर। जैसे जब लेखक से क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आते हैं, जो धरातल से डाउन टू अर्थ लोग होते हैं, जो मतलब इतनी यस साफ दिली से, साफ गोई से अपने मन की बातों को बताते हैं, लेखन के प्रति अपना अपनी रुचि दिखाते हैं और समझाते हैं, प्यार से बताते हैं, गा के सुनाते हैं स्पेशली। तो लगता है कि ये जो यस वार्तालाप है, सर। ये जो कारवां है, अब ये जो वार्तालाप का सफर है, शब्दों का कारवां है, बातों का कारवां, ये चलता ही रहे। ठीक है, लेकिन है ना कि यस सर। आज यस बहुत सर। लोगों को बहुत सीख मिला होगा कि एक हाउस वाइफ कैसे सोलो कर सकती है, कैसे टॉप 10 में आ सकती है। एंड आपने जैसे कहा, बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर। आई थिंक सभी लोग उस वो वाली गीत सुन के सब बहुत खुश हो गए, तो जानकर बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सर। एंड उम्मीद करते हैं थैंक यू सर। सर लास्ट में मैं एक सर कुछ मैं सुना सकती हूँ एक जाते जाते। प्लीज मैम, प्लीज, आपका ही दिन है, आज आपका दिन है, प्लीज आप कुछ भी सुनाइए, जरूर सुनाइए। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। खुली आंखों से जो देखें वो सपना हो नहीं सकता, खुली आंखों से जो देखें वो सपना हो नहीं सकता, अधूरे सफर में छोड़ दे जो वो अपना हो नहीं सकता, भरी दुनिया है लोगों से कहाँ हमदर्द मिलता है, यहाँ सब चोट देते हैं कहाँ कोई जख्म सिलता है, पहचानना सबको अगर आसान हो पाता तो बिखरने से पहले ही ये अपना दिल संभल जाता, कि बिन मतलब का ये रिश्ता ये दिल अब ढो नहीं सकता, खुली आंखों से जो देखे वो सपना हो नहीं सकता, जमाने में कहाँ सबको मुकम्मल साथ मिलता है, जो छोड़े ना कभी हमको वो हाथ मिलता है, बदल जाते हैं सब ऐसे बदले हालात हों जैसे, फिर आंसू ही है रह जाते झरती बरसात के जैसे, किस की रोना भी अगर चाहे तो दिल फिर रो नहीं सकता, खुली आंखों से जो देखे वो सपना हो नहीं सकता, दिलों से खेलना कैसे इतना आसान होता है, बस इसी खेल से ये दिल सदा हैरान होता है, क्यों दुनिया समझती है नहीं रिश्ते, जरा पूछो कोई उससे जिसने ये चोट खाई है, मिली जिस दिल को ठोकर हो सुख से वो सो नहीं सकता, खुली आंखों से जो देखें वो सपना हो नहीं सकता। थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत मोटिवेशनल लाइन मैम, बहुत ज्यादा थैंक यू मोटिवेशनल लाइन, सर। उत्साह भरने वाली। एंड थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने कहा था लास्ट थैंक में, यू आप सर। क्या संदेश देना चाहेंगे, ये संदेश ही था। आई थिंक जो लोग समझ गए हैं उनको
यस सलाम है। सर। और जो यस नहीं सर। समझ पाए, कृपया जब ये अपलोड हो जाएगी, सेव हो जाएगी, तो जाइए दोबारा इसको देखिए, दोबारा चलाइए, देखिए। और अगर आपको लगे कि ये रचनाएं हैं, ये कुछ भी कविताएं हैं, तो प्लीज इनको दोबारा सुनिए। और सबसे जरूरी बात, मैम की पुस्तक लफ्जों का कारवां हमारे वेबसाइट www.hamrupublicationhouse.com में अवेलेबल है। लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज के वेबसाइट में मिल जाएगा, और वहां पे जाइए और मैम की बुक को सर्च कीजिए, लफ्जों का कारवां, या मैम का सर्च कीजिए और बुक खरीदिए और बुक को पढ़िए और मैम को रिव्यू दीजिए। बुक खरीदने और पढ़ने ज्यादा जरूरी है, बुक को रिव्यू देना, क्योंकि आप अगर खरीद लेते हैं अच्छी बात है, आप पढ़ते हैं और भी अच्छी बात है, लेकिन जितनी बार और जितना ज्यादा लोग मैम को उस पर रिव्यू दें कि मैम यहाँ पे ये त्रुटि, क्योंकि कोई भी आदमी खुद में संपन्न नहीं होता है, तो मैम को अगर आप लोग बिल्कुल बिल्कुल सर। बताएंगे तो मैम उस पर काम करी, है ना। तो यही है। तो ठीक है मैम, बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा बिल्कुल आपसे सर। बात करके, बिल्कुल। है ना। थैंक यू आशा सर, करते मुझे हैं भी कि अच्छा फिर लगा। से- एंड अगेन आप सबको दोबारा से मैं एक बार फिर से अमरू की पूरी टीम को, आपको, अमर भाई को, और ये हमारी प्रशिष्टि मैम को, और ये किशन सर को, सबको मेरी तरफ से दिल से थैंक यू है। ये फैमिली अपनी है, अपनी ही रहेगी, हम हमेशा जुड़े रहेंगे, और ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम, बाय मैम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट मैम, बाय। थैंक यू सर।